पहले से। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 47वें श्लोक को सुन रहे हैं और आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। आज हम चक्रवर्ती पाद की टीका को देखेंगे और अन्य टीकाओं को भी। बात ये हो रही थी कि जिन भगवान के तत्व को जान करके लोग माया से पार चले जाते हैं तो उन भगवान का तत्व है क्या या वो का स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुर अजस्र सुखम विशोकम शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम विशोकम। तो कह रहे हैं शाश्वत प्रशांतम, भगवान शाश्वत रूप से प्रकृष्ट रूप से शांत हैं। क्यों? क्योंकि अभय है उनको, क्योंकि वे भेद रहित हैं इसलिए उनको किसी वस्तु से भेद नहीं, किसी वजह से भय नहीं, क्योंकि सभी कुछ उनकी शक्तियां हैं, उनके अधीन है। प्रतिबोध मात्रम, वह ज्ञानेक रस हैं और शुद्धम, प्रकृति के गुणों से पूरी तरह से रहित हैं, इसलिए समम, सभी के प्रति सम है, भेदभाव से रहित है। सदसतः परम, वह सत यानी कि कार्य और असत मतलब कारण, इन दोनों के परे हैं। परे मतलब उसके परे हैं। आत्म तत्वम, वह सच्चिदानंद आत्म तत्व है। शब्दों न यत्र, उनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते, और वहां पे या जहां पे भगवान की स्थिति में पूर्व कारकवान क्रियार्थ हो, बहुत सारे कारकों से युक्त क्रिया के अर्थ, क्रिया के फल, उत्पत्ति, वृद्धि, विकार्य और संस्कार, यह सब नहीं है। उन भगवान से माया परेति अभिमुखे च विलज्यमाना, माया बहुत दूर चली जाती है, उनके सामने सम्मुख नहीं होती है, क्योंकि वह बहुत शर्म करती है भगवान से। तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुः, जिसको ब्रह्म जाना जाता है ज्ञानियों के द्वारा, वह भगवान का एक प्रारंभिक अवस्था का अनुभूति है। भगवतः परमस्य पुंसो, उन परम पुरुष भगवान का एक अंश है वह ब्रह्म। कैसा ब्रह्म है? अजस्र सुखम, वह शाश्वत सुखमय है और शोक रहित है। ये सब व्याख्या आपने कल श्रीधर स्वामी की टीका से सुनी थी। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को देखते हैं। सारार्थ दर्शनी, अधिकारी की योग्यता अनुसार परमेश्वर 3 रूपों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.11 ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परम सत्य को जो जानते हैं वह उसका वर्णन 3 प्रकार से करते हैं, ब्रह्म के समान, परमात्मा के समान और भगवान के समान। ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य अंग कांति। परमात्मा उनका विष्णु स्वांश विस्तार है जो सभी के हृदय में रहते हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु। और भगवान मध्य लीला परायण भगवान जो विभिन्न लीलाएं करते हैं। तो ये बोलते हैं, अब कह रहे हैं आपीयताम कर्ण कषाय शोषान, भागवतम से 2.6.45 जो आखिरी श्लोक था 6ठे अध्याय का, वहां से लेकर 2.7.42 तक युगांत में कल्कि भगवान के वर्णन सहित समाप्त करके भगवान के अनंत गुणों का वर्णन किया गया है। अगर आपको याद हो या जो लोग सुनते आ रहे हैं वो जानते हैं कि 6ठे अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैंने आपको अवतारों का वर्णन कुछ कुछ किया है जिनका संबंध माया से है। अब मैं भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करूंगा जिनको सुनने से कर्ण कषाय शोषण, कानों का जो अन्य
भगवत इतर वार्ता सुनने की इच्छा है, भगवान से अलग कोई वार्ता सुनने की इच्छा है, वह सूख जाती है। तो वह बोल करके फिर 2.7.1 से इस अध्याय की शुरुआत से लेकर के 42 श्लोकों तक, दैट मीन्स 7वें अध्याय के पहले श्लोक से 42 श्लोक तक भगवान के लीला अवतारों का वर्णन हुआ। सुना है आपने 10 श्लोकों में भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन हुआ, फिर शुरुआत में आप लोगों ने सुना था पहला वराह अवतार था, ऐसे बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ। उसके बाद कह रहे हैं भगवान यहाँ, उसके बाद कह रहे हैं अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा, यानी 2.6.42 से 46 इत्यादि में भगवान के उपासकों का वर्णन किया गया है। भगवान के लीला अवतारों का वर्णन हुआ और भगवान के उपासकों का वर्णन हुआ। अगर आप रिवीजन फाइल देखें, देखिए 42 में क्या लिखा हुआ है। कल की अवतार का वर्णन 39 में ही समाप्त हो गया था ना, नान्तम विदाम अहममी करके 41 से भक्तों का वर्णन हो रहा है। और 40 कहाँ गया, अच्छा 41 साथ में थे, 39 में समाप्त हो गया था कल की का। तो ये देखते हैं, थर्टी एट में 38 तक होना चाहिए, 38 तक, पहले श्लोक से लेकर 38 तक लीला अवतारों का वर्णन है। और उसके बाद 39 ऑनवर्ड्स जो है भक्तों का वर्णन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे टीका में जो एडिटर जो अनुवाद किए थे उसको ध्यान नहीं दिए, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया। दैट मीन्स 39 ऑनवर्ड, हमने कहाँ तक देखा था, 38 तक कल की अवतार का वर्णन हो गया, 39 से भक्तों का वर्णन होना शुरू हुआ है। 39 में क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं। सर्गे तपो हम ऋषियों नवी प्रजेशा, नहीं, यहां पे भी अवतारों का वर्णन हुआ है, गुण अवतारों का वर्णन। 40 से नान्तम विदाम अहममी मुनियो ग्रजास्ते इत्यादि श्लोक करके है, तो वहां से भक्तों का वर्णन हो रहा है। एक मिनट, हाँ अभी देखिए, समझ लीजिए फाइनल कंक्लूजन क्या है। 2.7.1 से लेकर के 2.7.41 तक भगवान के अवतारों का ही वर्णन हुआ है। और 42 से लेकर के 46 तक भक्तों का वर्णन हुआ है, क्योंकि उसमें वर्णन किया गया है कि ये श्लोक आप देखेंगे यहाँ पे समाप्ति हुई थी। 46 को अगर आप देखें तो यहाँ पे ते वै विदन्ति तरंति च देव मायाम, ये वह भी भगवान को जानते हैं, माया को उतर जाते हैं। तो 42 से 46 यानी 4 श्लोकों में भगवान के भक्तों का वर्णन हुआ। तो यानी कि 41 तक वर्णन हुआ है भगवान के अवतारों का, और उसके बाद 42 से लेकर 46 तक भगवान के भक्तों का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसमें भगवान के उपासक का वर्णन किया गया है। तो क्या अब परमात्मा और ब्रह्म के विषय में बोलना आवश्यक है? भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन हो गया, और भगवान के संबंध में ब्रह्म और परमात्मा की बात भी आती है, तो क्या उसके बारे में बोलना आवश्यक है? मान लो कोई पूछे तो इसका यह श्लोक उत्तर देता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ अर्थात पौधों पर्यंत सदसतः अर्थात उत्तम अधम जीव वृंद में परमात्मा का समम अर्थात निष्पक्ष स्वभाव है। अब ये थोड़ा सा उन शब्दों को अलग अलग अर्थ में ले रहे हैं। देखिए, सद असत का पहले लिया गया था कार्य और कारण, और यहां पे सद असत का अर्थ ले रहे हैं उच्च और अवर। सबसे उच्च योनि कौन सी, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति है ब्रह्मा जी, और सबसे निम्न कह ली जाए पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों से ले करके ब्रह्मा जी तक परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, इसलिए वो सम है। निष्पक्ष भाव से भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि तो पेड़ है, इसको तो कोई काटेगा, धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, तो इसके हृदय में मैं नहीं रहूं। तो यहां परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक को परमात्मा परक व्याख्या हो रही है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी है। वह शाश्वत अर्थात सदैव एवं प्रशांतम, प्रो अर्थात प्रकृष्ट रूप से, शांतम अर्थात शांति पूर्वक रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वह किसी योनि में रह रहे हों और वह योनि में जो जीव कर रहा है, मान लीजिए सुअर के रूप में वो मल खा रहा है, तो
उसके हृदय में रहने में तो बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन भगवान को कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है। या बाघ है तो किसी गाय को खा रहा है या किसी और वस्तु को खा रहा है तो बहुत ही विभत्स योनि विभत्स कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान को उससे कोई परेशानी नहीं, उसके हृदय में भी वैसे ही विद्यमान है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं प्रशांतम। हाँ, यह शब्द जिसका कि अर्थ सम के समान है, इसका उपयोग सत्वगुण पर उनके नियंत्रण का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए, शांत कहा गया और सम कहा गया, निष्पक्ष कहा गया। देखिए, ये दोनों ही अर्थ भगवान के शांत गुण को ही वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। क्यों? अगर कहीं व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया तो वो सम नहीं रह पाएगा। ब्रह्मा जी के हृदय में रह रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, और निम्न योनि में रह रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां उसकी शांति भंग होगी कि नहीं? जब आप उद्विग्न हो रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो, तो वहां शांति नहीं रही। तो सम रहने वाला व्यक्ति शांत रहेगा कि नहीं? जो व्यक्ति शांत है वही व्यक्ति सम है, जो व्यक्ति सम है वही व्यक्ति शांत है। तो इसे कह रहे हैं शांत और सम एक ही गुण को वर्णन कर रहा है, ताकि यह समझाया जाए कि भगवान सत्वगुण के नियामक है। आप जानते हैं भगवान विष्णु सत्वगुण के नियामक हैं, रजोगुण के नियामक ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के नियामक शिव जी हैं। तो जो लोग सत्वगुणी होते हैं वो शांत रहते हैं, वो बाह्य चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यद्यपि भगवान सत्वगुणी नहीं है, लेकिन सत्वगुण के नियामक है। इसको पहले बोला गया है प्रथम स्कंद में, सत्वगुण की भगवान नियमन करते हैं। सन्निधि और नियामक और सन्निधि का संबंध है, भगवान पास में है और उसका नियमन करते हैं, ये है। तो इस प्रकार से रहता है। आप कुर्सी ले सकते हैं प्रभु, आराम से बैठ जाइए, वो एक और कुर्सी ले लीजिए, ठीक है। गुणा सत्वादयः शांत घोर मूढ़ा स्वभावतः विष्णु ब्रह्मा शिवानाम च गुणयंत्र स्वरूपिणाम। अच्छा होगा कि अगर आप लोग के पास स्मार्टफोन है तो फाइल देख के चलिए। यहाँ कथा नहीं है आज, कथा नहीं, आज क्लास तो बिल्कुल टीका को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण जिनकी व्यक्तिगत प्रकृति शांतिपूर्ण, हिंसक तथा मूर्खतापूर्ण है, व्यक्तिगत रूप से क्रमशः भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। देखिए, जो गीता पढ़ते हैं वह इस बात को आसानी से समझेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं थोड़ा समझाऊंगा। सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। और जब व्यक्ति रजोगुणी होता है तो वह लोभी हो जाता है। करोड़ों अरबों रुपए एक आदमी इकट्ठा करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, जबकि जीने के 2-4 रोटी से 4 रोटी 5 रोटी। आज मैं नाप करके 300 ग्राम चावल बनाया, सुबह के लिए शाम के लिए अहम पर्याप्त। 300 ग्राम चावल क्या रेट आता है? 50 रुपए किलो मान लीजिए, तो क्या होगा 300 ग्राम चावल का रेट? तो यहाँ बनिया है 15 रुपए है, अंदाज से 15 रुपए का, 15 रुपए का चावल अंदाज से बोल रहे हैं। 15 45 हो गया ना, सबसे अंदाज से बोलना। 15 रुपए का बहुत हो, चलिए 20 रुपए लगा लीजिए, पूरा पेट भर गया चावल से। दाल 100 ग्राम बनाई, 100 रुपए की दाल तो 10 रुपए की दाल, चलिए जोड़ लीजिए 10 रुपए की दाल। टमाटर महंगा है तो आज क्या सब्जी बनाई थी मैंने? आज भिंडी बनाई थी 40 रुपए किलो, आधा किलो भिंडी थी 20 रुपए की, तो क्या 20 और एक 10 और एक 20, 50 रुपए। हो तो बड़ा खर्चा है ना। अब इसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि 1 करोड़ रुपए तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी मर रहा है। मैं आज सोच रहा था कि ब्रह्मचारी आश्रम में मेरा रूम था 8 बाई 10 का, तो उससे तो बड़ा ही रूम में रह रहे हैं। तो कहे ब्रो आप तो 2 रूम में ही रहते हैं, मतलब 2 लोग हैं तो 2 रूम में रहेंगे। सिंपल सी बात है। और वह भी रूम बहुत बड़ा है, मतलब हमारे जो जिसमें मैं पूरा ऑलमोस्ट अपनी जवानी, सो कॉल्ड जवानी काट दिया, तो 8 बाई 10 का ही रूम था। और कभी कोई अभाव का अनुभव नहीं किया। जो शांति तो मन में होती है, लेकिन अगर व्यक्ति रजोगुणी होगा तो उधर पेंट कराएगा, उधर पेंट कराएगा। एक व्यक्ति कम जान रहे, उनके पिताजी 5 लाख रुपए घर के रेनोवेशन में खर्च कर दिए। और नल चेंज कर रहे हैं। आप लोग किसी के घर में जाते हैं, किसी के घर के नल याद रहते हैं आपको? देख रहे हैं रजोगुण का प्रभाव। किसी के घर के नल याद आज तक आपको रहे हैं, याद आते हैं? प्लास्टिक का नल था, किसी वो उसमें सोना मड़ा हुआ था ना, क्या था बताइए? चांदी भी हो, कुछ भी हो, आप ही देखते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, धूला कम हो गया, खत्म कर। तो ये दिखा रहा है बाथरूम आदि में, टॉयलेट आदि में लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं, ये दिखा रहा है रजोगुण का प्रभाव है।
समझ रहे हैं बात। और तमोगुण में क्या होता है, हिंसा होती है, मूर्खता होती है। देखिए रजोगुण में यह समझ नहीं आता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन तमोगुण में जो अधर्म होता है उसी को धर्म व्यक्ति मानता है, इसे कहते हैं, इसलिए मूर्खता कह रहे हैं। अब वेजिटेबल वगैरह खा करके ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, लेकिन अब मुर्गा ही काटेगा वो, और ये नहीं जान रहा है कि अगले जन्म में वही मुर्गा बनेगा, उसे कटना पड़ेगा। बात है, इसे कहते हैं तमोगुण। तो इन सभी, इसीलिए बोला है शांत घोर मूढ़ा स्वभावतः। तो ये सब जो है तीन देवताओं कह लीजिए, देवता के रूप में अगर गुण अवतारों के द्वारा संयमित होते हैं। भगवान विष्णु सत्वगुण को संचालित करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को, और शिव जी तमोगुण को। ध्यान दीजिएगा, ये स्वयं तमोगुणी नहीं है, शिव जी तमोगुणी नहीं है, केवल संचालन कर रहे हैं तमोगुण का। ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है, केवल रजोगुण का संचालन कर रहे हैं। वह हमारे संप्रदाय के फाउंडर आचार्य हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य तो वही है ना, वो मुक्त पुरुष है, महाजन है, तो वह रजोगुणी नहीं है, रजोगुण का स्पर्श करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु रजोगुण का स्पर्श भी, सत्वगुण का स्पर्श भी नहीं करते। नियामक और सन्निधि, जैसे कि एक मैग्नेट लोहे को कंट्रोल करता है, दूर से ही कंट्रोल कर रहा है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है। यहां पे भी आप देखो ना, रिमोट कंट्रोल से आप अपना एसी वगैरह बंद कर देते तो एसी को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। जब आप उसको जाके बटन वहां से दबाते हैं, जो उसका पैनल है, तब स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु दूर से ही स्पर्श, दूर से ही नियामक रहते हैं। और यद्यपि कण कण में व्याप्त हैं और सबके हृदय में भी व्याप्त है, लेकिन छूते नहीं, गुणों को छूते नहीं। ये भगवान की अद्भुत ऐश्वर्य है। तो ये बात बताया जा रहा है कि भगवान इस प्रकार से सतगुण को से नियमित करने वाले। इसलिए जो लोग सतगुणी हैं वही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहीं नहीं सुने होंगे कि कोई व्यक्ति किसी पे तंत्र किया है किसी को मारने के लिए या बीमार करने के लिए जो विष्णु का उपासक हो। सुना है आज तक कभी? चैलेंज किया जा सकता है, कोई विष्णु का उपासक, भगवान कृष्ण का उपासक ऐसा कोई तंत्र मंत्र कर ही नहीं सकता है जिससे दूसरा आदमी मर जाए। कहे कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं ताकि वो आदमी मर जाए, उसका बिजनेस खराब हो जाए, तो हरे कृष्णा ऐसे कार्य करता ही नहीं है। किसी को मारने मुरने का काम हरे कृष्णा नहीं करता है, अमृत देने काम करता है, लेकिन मारने मुरने का काम नहीं करेगा। बल्कि ऐसा व्यक्ति की बुद्धि, ठीक है, हाँ कहेंगे आप दिति ने किया था, दिति ने संतान उत्पन्न करने का प्रयास किया था, संतान प्राप्त करने का प्रयास किया था जो इंद्र को मारे, लेकिन अंत में हुआ क्या, उसका हृदय शुद्ध हो गया भगवान का भजन करने से। भगवान का जो नाम है वो तो अपनी शक्ति से युक्त है, वो तो शुद्ध करेगा ही, चाहे किसी भी उद्देश्य से किया जाए, अंततोगत्वा व्यक्ति शुद्ध हो ही जाएगा। आपने कभी सुना है कि कोई तंत्र मंत्र करने वाला हो और विष्णु का उपासक हो? होगा ही नहीं। वो काली का, चंडी का ऐसा करके उपासक हो सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का उपासक नहीं हो सकता, वो सत्वगुण में रहते हैं। ठीक है। शाश्वत अर्थात नित्य तथा अर्थात प्रकृष्ण मतलब बहुत अच्छी प्रकार से, शब्द सत्वगुण के कार्य सम को और विलग करते हैं। मतलब शाश्वत शब्द और सम आया है, दिखा रहा है कि नित्य ही भगवान इस प्रकार से शांत रहते हैं। वह अभयम है और भयभीत जीव के स्वामी है। इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, भगवान को कोई भय नहीं है, लेकिन हम लोगों को पग पग पर भय होता है। जो आदमी गाड़ी चलाता है उसको डर नहीं लगता कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए? या अपने घर में आप ताला लगा के नहीं आते, जबकि आप लोग यहाँ पे भी आते हो, कहीं जाते हैं आपको सामान जाता लेके नहीं जाते तो अब भी ताला लगा के जाते। पग पग पर व्यक्ति को भय होता है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं अपने घर में बिना ताला लगा के चला जाऊंगा? वैकुंठ में कौन सा ताला लगा है? वैकुंठ में दरवाजों में ताले नहीं लगे रखे। इसको फेंक दीजिएगा, पानी को सिर्फ दीजिए। भगवान को किसी व्यक्ति से डर नहीं है और वह सभी भयभीत जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, और जो भगवान का आश्रय लेता है वही निर्भय हो सकता है। ये समझने का प्रयास कीजिए। अभयम सत्व संशुद्धि, वस्तुतः जीवात्मा होने के नाते हमारा भी कोई नाश नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम अपनी पहचान देह से करते हैं इसलिए भयभीत होते हैं, है कि नहीं? बड़ा रुचिकर है। और भयभीत क्यों होते हैं हम लोग? क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, भोग चाहिए, और भोग छूटने का भय होता है। सोचते हैं कि इतना अच्छा देह मिला हुआ है, इतना रुपया पैसा मिला हुआ है, अब पता नहीं अगला देह कैसा मिलेगा, वहां भोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए व्यक्ति भयभीत होता है। लेकिन भगवान सबसे परे है, इसलिए कह रहे हैं अभयम।
उनके जो भी गुण है वो उनसे कभी अलग ही नहीं होते, इसलिए उनका नाम अच्युत है। तो एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेकर व्यक्ति निर्भय हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में चाहे व्यक्ति धन को ले, चाहे व्यक्ति यश लिया और किसी भी भौतिक व्यवस्था को जुगाड़ कर ले, बल कर ले, कुछ भी कर ले, काल की काट नहीं है। काल सब कुछ छिद्र मतलब काट देगा उसको। ये बात सबको समझ में आती है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, एते के आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरिपद नीति रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनारविंद रे। हे मन, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। क्यों? क्योंकि वे अभय चरनारविंद हैं, उनके चरण कमल अभय प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति कर गया, अब वो जानता है, आप लोग भी जानते हैं कि वहां से वह नहीं गिरेगा, वहां से वह भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। स्वर्ग जाएंगे तो वापस आएंगे। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन वर्जन, ब्रह्मलोक पर्यंत व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि शाश्वत आत्मा के लिए इस ब्रह्मांड में कोई स्थान शाश्वत नहीं है। एकमात्र स्थान जो शाश्वत है वह है वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, वो अभय पद है। यहां पे भी देखिए जो साधना कर रहे हैं उनको इस बात का तो भय बिल्कुल ही नहीं है कि भक्ति के जो पॉइंट्स उन्होंने अर्जित किए हैं वो नष्ट होंगे कभी भी। सबसे समझते हैं ना, नेहा भी क्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। जितना भी हमने प्रसाद खाया है, नाम जप किया है, कथा सुनी है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। और हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि जो भी धन आदि कमाते हैं, जो कुछ करते हो, तो हमारी आंखों के सामने ही खर्च होता हुआ दिख जाता है कि नहीं? आदमी सोचता है कि हम जोड़ लेंगे इतने में कोई चोरी कर गया, अपना लड़का ही बर्बाद कर दिया, फूंक दिया, है कि नहीं? क्या ऐसा नहीं देखते हैं? लेकिन भक्ति का पुण्य जो भी इकट्ठा हो रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा। अब देखिए कि क्या भक्ति का प्रोसेस अभय प्रदान करने वाला है? बिल्कुल है। यह भी जानते हैं भक्त लोग कि भक्ति करते करते अगर वह गिर भी गया तब भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बाद में फिर भगवान जन्म लेगा और फिर भगवान की भक्ति ही करेगा। तो बुद्धिमान लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, वह शाश्वत लाभ हमारा मिल रहा है। तो एकमात्र भगवान ही है जो अभय देने वाले हैं। आप देखिए कि हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या करी, उतना तो हम उसका 1% क्या 0.0001% भी नहीं करते। सबको पता है ना हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या करी, फिर भी उसको मृत्यु का भय था। तभी तो वह ब्रह्मा जी से पूछता है या वरदान मांगता है कि मेरे को अमर कर दीजिए। और क्या ब्रह्मा जी उसको अमर कर सके? नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं, तो आपको अमरता का वरदान कैसे दो? एकदम ठंडे दिमाग से बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए इस बात को। और हम लोग 6ठे अध्याय में सुन चुके हैं, अमृतस्य ईशानः, भगवान अमृतत्व के ईश्वर हैं, अमृतत्व के ईश्वर हैं। अपने उपासक को, अपने भक्त को वह अमृत देते ही हैं, अमरता प्रदान करते ही हैं। अंतर देख लीजिए, हिरण्यकशिपु मर गया लिटरली तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की, और जब ब्रह्मा जी प्रकट भी हुए तो कहे मैं अमरता नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं। और भगवान न चाहने पर भी अमरता दे देते हैं। अरे भगवान तो आगे देंगे सो देंगे, कथा ही अमरता दे देती है। आयुर्हरति वैपुंसामुद्यनस्तंच यन्नसौ यत्क्षणोरत यतरते क्या था? आयुर्हरति वैपुंसामुद्यनस्तंच यन्नसौ तस्यरते यत्क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। ये सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, सबकी आयु को काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की कथा में संलग्न है। तो देखिए, भगवान की कथा में संलग्न होने से मात्र से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और उसको हमने प्रथम स्कंद में सुना था, मृत्यु शामित्र कर्मणि। सभी लोग मारे जा रहे हैं मृत्यु के द्वारा, लेकिन जो लोग कथा में संलग्न होते हैं, भगवान की वार्ता में संलग्न होते हैं, जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वह मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो समझ गए ना, एकमात्र भगवान ही मृत्यु के पार हैं, और वही अपने भक्त को जो मृत्यु से भयभीत रहता है उसको भय से पार कर देते हैं। बहुत अच्छा है।
यद्यपि वह ज्ञानमय हैं अर्थात ज्ञान को धारण करने वाले हैं, तथापि उनका वर्णन प्रतिबोध मात्रम शब्दों द्वारा किया जाता है। ज्ञान एक रस, इसका अर्थ यह है कि वह सत्वगुण के कार्य बोध अर्थात अभिज्ञता को प्रकट करते हैं। इस पर बल देने के लिए प्रति अर्थात के संबंध में तथा मात्र अर्थात पूर्णतः शब्दों का उपयोग किया गया है। अब बड़ा सुंदर शब्द है, देखिए, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इसको ही इसी से पूरे जगत बना हुआ है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, और ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। तो भगवान ज्ञान, एक ज्ञान स्वरूप भी हैं, ज्ञाता तो हैं ही भगवान, सब कुछ जानने वाले हैं, और ज्ञेय अल्टीमेट वस्तु इसको भगवान, जिसको जाना जाए वो भगवान है। तो अब कह रहे हैं कि यद्यपि यहां बोल रहे हैं प्रतिबोध मात्रम अर्थात भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन भगवान ज्ञाता भी तो है। केवल ज्ञान है क्या? नहीं, ज्ञाता भी है। तो कह रहे हैं भगवान बोध का मतलब होता है अभिज्ञता का मतलब होता है चेतना। जैसे मैं पूछूं कि ये कैमरा है, तो हाँ है। क्या कैमरे को पता है कि वह यहां पे है? कैमरा देख रहा है? क्या कैमरा देख रहा है? देख नहीं रहा है तो मेरा फोटो कैसे प्रतिफलित हो रहा है? लेकिन क्या कैमरा देख रहा है? देखना एक सचेत व्यक्ति के द्वारा होता है। आप लोग देख रहे हैं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन कैमरा देख नहीं रहा है। कभी ऐसा इंग्लिश में भी शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, द कैमरा इज वॉचिंग, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि कैमरा इज वॉचिंग यू। कैमरा कैन नॉट वॉच, कैमरा देख नहीं सकता है। देखना एक अनुभव है। यहां कुछ भी कर दिया जाए, मैं मुंह चिढ़ाऊं या कुछ करूं, कैमरा कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कैमरे में ये कोई अवेयरनेस नहीं, इसे कहते हैं अभिज्ञता, चेतना, ज्ञान शक्ति। तो भगवान इसको पूर्णतः प्रकट करते हैं। भगवान सभी चीजों के प्रति अभिज्ञ है, जो कुछ भी हो रहा है, जहां कुछ भी हो रहा है, वो सब जानते हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्रतिबोध मात्रम। ठीक है। कुछ चीजें बड़ी टफ हैं, मतलब टफ इन द सेंस पहली बार सुन रहे हैं इसलिए दिक्कत होगी, लेकिन तो वो जो नया समझ में आया उसको छोड़ दीजिए, जो समझ में आया उसको रख लीजिए। शुद्धम अर्थात वह स्वयं शुद्ध हैं और अशुद्ध जीव के स्वामी हैं। हाँ, समझ में आया। तो अब भगवान के संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा वह शुद्ध ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अशुद्ध जीव के संग दिक्कत यह है कि वह शुद्ध भगवान की स्थिति को समझ नहीं सकता। क्या श्लोक है? नित्य शुद्ध पूर्ण शुद्ध नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। शुरुआत कैसे होती है? अभिन्नत्व नाम नामिना। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। नाम भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम। नाम चिंतामणि, ये चिंतामणि है, जो इच्छा है वो पूर्ण कर देगा। नाम चिंतामणि कृष्णा, कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान। चैतन्य रस विग्रह, ये चैतन्य रस का स्वरूप है, आध्यात्मिक रस, अद्भुत दिव्य रस का स्वरूप है। पूर्ण शुद्ध है। पूर्ण शुद्ध मतलब इसमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कुछ नहीं है। ये सब, ये पूर्ण तरह चिन्मय वस्तु है, नित्य मुक्त है, अभिन्नत्व नाम नामिनहा। नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं तो हम लोग सीधे भगवान के संपर्क में आते हैं। तो अब आप लोग प्रश्न करेंगे हमें समझ में क्यों नहीं आता है? तो समझ में ना आना ये हमारा दोष है, क्योंकि हम अशुद्ध हैं, अविद्या के द्वारा ग्रसित हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नाम बद्ध हो गया है, यह नाम कोई भौतिक वस्तु है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दुनिया में हम बहुत सारी चीज ग्रहण करते हैं उनकी वस्तु शक्ति को जाने बिना, और उसके बाद भी वह कार्य करती हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं? अग्नि को कोई जान के छुए या अनजान तरह से छुए, क्या वह अलग अलग प्रकार से जलाएगी?
अग्नि तो बराबर जलाएगी। तो हम सभी लोग भक्ति में जब आते हैं तो एकदम डम्बो होते हैं। डम्बो समझते हैं आप लोग? भोंदू से पूरा तरह तमोगुण में एकदम रसगुल्ले की तरह डूबे हुए, कुछ पता ही नहीं कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, क्या कोई हर चीज में हो, ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन अगर नियम से, नियमित रूप से स्पष्ट उच्चारण के संग, उच्चारण बहुत जरूरी है, मुख से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको लोग बोलते यहाँ पे तो समझ लेते हैं, कल सुबह फिर गड़बड़, हरे राम हरे राम हरे राम। जो हरे राम करेगा उसका चित्त में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि दवाई ठीक से नहीं खा रहा है। जीभ से बोलने के लिए कहा जा रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तो सब बोलते हैं ठीक से। सुबह आप देखिए क्या कर रहे हैं, वो खुद ही को चेक करना पड़ेगा, और कोई और नहीं कर सकता है। मंत्र उच्चारण में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। ये प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं। लोग घसीटा मार करके जब करते हैं कोई हिसिंग साउंड, एक एक नाम में अनंत शक्ति है। क्या एक बात समझने में भी वो दिक्कत है? बहुत बात, बहुत टीका समझने में दिक्कत है, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि एक एक नाम, कृष्ण, हरे, राम, इन सब में अनंत शक्ति है। स्पष्ट बोलने का प्रयास करें, जो आपका सामर्थ्य है। ऐसे प्रभुपाद से कोई पूछ रहा है, कोई रामा बोलता है, कोई राम बोलता है, एकदम स्पष्ट लेक्चर में प्रभुपाद से पूछ रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, राम बोल रहा है, रामा बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हरे राम 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 बीच का हरे हरे खा गए, तो यह सब नहीं चलेगा। प्रसाद कहिए, हरे कृष्ण मंत्र मत कहिए, क्योंकि देखिए असंभव है कि आप उच्चारण कर रहे हो और आपके चित्त में परिवर्तन ना हो। ये असंभव है, क्योंकि महाप्रभु का शब्द है, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचरण डाले सबक उद्धारे। ये श्लोक तो मैं रोज ही याद, ऑलमोस्ट रोज याद रखता हूं जब करते समय। दीक्षा और पुरश्चर्या, दीक्षा के पहले कुछ नियम पालन करने होते हैं, उसको पुरश्चर्या कहते हैं। दीक्षा पुरश्चर्या आदि इन सब की अपेक्षा नहीं करता है। जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले, चंडाल पर्यंत व्यक्ति को केवल जिह्वा से स्पर्श करने मात्र से उद्धार कर देता है। आप देख लीजिए जामिल कहानी, और भी कितने लोग हैं इस प्रकार से। हराम खोर बोल रहा है तो भी उद्धार हो जाएगा, हराम हराम बोल रहा है तो भी उद्धार हो जाएगा, राजमा बोल रहा है तो भी उद्धार हो जाएगा, जा हटा दीजिए राम बन जाएगा। हली रिक्तम बोल रहा है तो ह ली हटा दीजिए हरी बन जाएगा, तो हरी मिर्च बोल रहा है तो उद्धार हो जाएगा। तो आप हरे कृष्ण बोलने में ही गड़बड़ करेंगे। इसीलिए जो लोग जब करना शुरू करते हैं उनको बोले आप चाहे 4 माला कीजिए, 4 माला या 1 माला जो भी कर रहे हैं उसको धैर्य पूर्वक करिए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइए। घसीटा मत मारिएगा। हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारी जीभ पे निर्भर करता है। जब मैं उदाहरण अगर दूं तो ऐश गार्ड के जूस को, सफेद पेठे के जूस को भी अमृत बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन इसको जल्दी जल्दी नहीं पीना है, इसको चुस्की लेके पीना है। उन्होंने कहा इस अमृत को भी धीरे धीरे पीना है। बोलो ये तो गटकने की बात नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्लीज, इस बात को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से जप कीजिएगा, बहुत ध्यान से। ध्यान का मतलब इतना तो ध्यान रहे कि बोल क्या रहे। हम खाली इस बात पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है और अशुद्ध जीव को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आज सुबह बात आ रही थी कि भाई शालिग्राम की सेवा क्या जो दीक्षित नहीं वो नहीं कर सकते हैं क्या? भाई नियम तो यही है कि नहीं कर सकते, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। और फॉर्मली दीक्षा हो या नहीं हो व्यक्ति कर सकता है। और ये प्रभुपाद जी का शब्द है, ऑफेंसलेस चैंटिंग of the holy name of the Lord does not depend on formal initiation। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत में। भगवान के नाम का निरपराधिक जप औपचारिक दीक्षा पर निर्भर नहीं करता है। फिर से रिपीट करूं, समझ में आ रहा है? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि मेरी दीक्षा नहीं हुई है तो मैं अपराध युक्त जप ही करूंगा या कर रही हूं। भगवान का नाम का निरपराधिक जप औपचारिक दीक्षा पर निर्भर नहीं करता है। अपने हृदय में गुरु महाराज को स्वीकार कर लिया, भगवान की व्यवस्था से औपचारिक रूप से दीक्षा जब कभी भी हो वो भगवान की व्यवस्था है। लेकिन आप प्रभुपाद जी को स्वीकार कर रहे हैं, गुरु महाराज की शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं, भक्तों की शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं, तो उससे आप निरपराधिक जप कर सकते हैं और भगवान का प्रेम बढ़ेगा। जैसे देखिए परीक्षित महाराज को औपचारिक रूप से कोई दीक्षा नहीं सुखदेव गोस्वामी नहीं दिए हैं, नहीं दिए।
भागवत विधि में या औपचारिक दीक्षा की कोई ऐसा नहीं कि अब उसकी होगी तभी व्यक्ति का उद्धार होगा। आप बताइए कहाँ कौन से भागवत के श्लोक में लिखा है कि हम तुम्हारा नाम परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? परिषद महाराज तो परिषद ही में लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति दीक्षा नहीं, लेकिन भागवत विधि में यह अपेक्षा रही है कि अगर ये दीक्षा होगी तभी व्यक्ति को उद्धार होगा। आपके सामने श्लोक है, बाकी आप विचार कर लीजिए। मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं कहा है मैंने एकदम भी, कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। लेकिन यह भी आप नहीं कह सकते हैं कि दीक्षा नहीं ली है औपचारिक रूप से तो प्रगति नहीं हो सकती। डज इट मेक सेंस? ये बात है। तो अपने को शुद्ध करने के लिए सबसे, भगवान ने जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका ये दिया है, हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है। परमात्मा के विषय में कहने के, हाँ एक और बात है, भगवान शुद्ध हैं और उनके संबंधित हर वस्तु भगवान के समान ही शुद्ध करने वाली है। सिंपल सा उदाहरण समझिए कि पावर हाउस से जो भी वस्तु कनेक्टेड है वह हमको झटका दे सकती है कि नहीं? व्हाट डू यू से? चाहे ये बल्ब हो, चाहे ये एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, उन सब में करंट प्रवाहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह सॉकेट के द्वारा पावर हाउस से कनेक्टेड हैं। यहाँ जितने भी सॉकेट हैं जो पावर हाउस से कनेक्टेड है, वो क्या सब करंट दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। वही ओरिजिनल करंट दे सकते हैं, कुछ अलग देंगे? वो वही करंट देंगे जो पावर हाउस से आ रहा है। तो चाहे भगवान का प्रसाद हो, भगवान का नाम हो, भगवान का विग्रह है, भगवान की कथा है, वो सब आपको करंट दे, आध्यात्मिक करंट दे करके तरंगायित कर सकता है, स्पिरिचुअलाइज कर सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दिमाग लगा के किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा में जुड़ा रहता है, पावर हाउस से कनेक्टेड रहता है, तो वो शुद्ध होता चला जाता है। ये शुद्ध का अर्थ है। और एक और बात है कि भगवान का संपर्क है नहीं तो कोई वस्तु शुद्ध हो भी नहीं सकती है। वो सतगुण में हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन निर्गुण नहीं हो सकती। परमात्मा के विषय में कहने के पश्चात अब ब्रह्म का वर्णन किया गया है। नाना आकार की वस्तुओं को इंगित करने वाले एवं क्रिया सहित संबंध बताने वाले शब्द ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते। नोट, शब्द की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, वे क्रिया से संबंधित हैं। एक क्रिया द्वारा आपूर्ति की जाती है और फिर व्याकरणिक संबंधों में व्यक्त की जाती है। जैसे ब्रह्म में, ब्रह्म से, ब्रह्म तक, ब्रह्म द्वारा ब्रह्म का। किंतु आप तो रुकिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये व्याख्या हो रही है न यत्र शब्द, जहां शब्दों का प्रवेश नहीं है। करताल, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यह करताल है, करताल बजाओ। कुछ शब्द जोड़ते हैं तब शब्द समझ में, कुछ बात समझ में आती कि नहीं? विवेक, तुमको कुछ विवेक है? कुछ समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो एक शब्द से वर्णन नहीं हो जाता है। क्या मैं अब एक ही शब्द बोलता हूं या बहुत शब्द बोलने पड़ते हैं, है कि नहीं? ये माइक है, आपको माइक पहले से पता है इसलिए मैं शब्द बोल दूं माइक तो आप समझ लेंगे। जियांग होंग हिंग, जियांग होंग हिंग क्या होता है? अरे मुझे ऐसे प्रेम से बोल दिया, लेकिन ये शब्द अगर मैं केवल बोल दूं और इसकी व्याख्या ना करूं तो कुछ आप समझ ही नहीं पाएंगे। किसी के संबंध में कुछ बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा ना क्या बोल रहे हैं। इज इट ओके? जैसे बुकनू, बुकनू क्या होता है? अब मैं इसके अगर खाली इतना बोलूं बुकनू तो कितने लोगों को पता है कि बुकनू का मतलब क्या है? एक, और किसी को ना? साधना माता जी को पता है बस। किसका वर्णन कर रहा हूं मैं? बुकनू का मतलब क्या? अब देखिए, प्रश्न करने के लिए मुझे विस्तार करना पड़ रहा है ना। बुकनू का मतलब क्या? मैं कहूँ बुकनू बुकनू तो क्या नया मंत्र बोल लिया क्या? बुकनू 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 बुकनू। हाँ, मुकुंद सेवनी को पता है, ठीक है, इलाहाबाद की है, यूपी के लोगों को पता है। बुकनू एक मसाला होता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें, 18 तरह की चीजें मिलाते हो, दाल चावल खाते हो, अच्छा लगता है, डाइजेस्टिव होता है। अब इतनी व्याख्या करेंगे तब समझ में आया ना बुकनू। अब ब्रह्म की व्याख्या कीजिए, समझ में आ गया? अब ब्रह्म की व्याख्या आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है। अगर ब्रह्म की व्याख्या हो भी रही है तो भगवान के संबंध में हो रही कि भगवान के अंग कांति है। मोक्ष माता जी कह रही हैं गरम मसाला, इट इज नॉट गरम मसाला।
अभी तक क्यों नहीं बोली? मैं बोल रहा हूं कि एक शब्द मैंने बोला जिसको आप लोग नहीं जानते हैं, बुकनू। तो अब आप उसकी जब तक व्याख्या ना कुछ समझ ना करें, बुकनू एक मसाला है, बुकनू एक प्रकार का मसाले वाला नमक है, जब तक कुछ व्याख्या नहीं करूंगा तो समझ में तो कुछ आएगा नहीं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप ब्रह्म की व्याख्या नहीं कर सकते। न शब्द यत्र, ब्रह्म क्या है? अगर ब्रह्म क्या है इसके वर्णन किया भी जा रहा है तो भगवान के संबंध में किया जा रहा है। भगवान को नहीं स्वीकार करेंगे तो ब्रह्म की व्याख्या भी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अंग की कांति को ब्रह्म कहा जाता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्मनंतमशेषक तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वह उन भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाले दिव्य अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। इतना व्याख्या हो रही है, लेकिन फिर भी इससे बोध नहीं हो जा रहा है कि ब्रह्म है क्या। वस्तुतः ब्रह्म सब जगह है, लेकिन हमको अनुभव नहीं हो रहा है। यद्यपि यह कह दिया गया कि ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य अंग कांति है, लेकिन ये प्रकाश और इस प्रकाश को देख करके आप ब्रह्म का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो दिव्य वस्तु है। जो चित्त विषयाकार है, विषयों को ग्रहण कर रहा है, वो ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए कह रहे शब्द वहां नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किंतु आप तो ब्रह्म के विषय में इस प्रकार से बोलते हैं। यदि आप कहें नयत्र पूर्वकारकवान, तो क्या यह आपके अपने कथन खंडन नहीं होता है? आपने कहा कि भाई वहां पे शब्दों का वर्णन नहीं हो सकता, तो आप ये वर्णन कर रहे हैं ना ब्रह्म का। आप कह रहे हैं कि ब्रह्म तक शब्द नहीं पहुंच सकते हैं, तो कहां तक शब्द नहीं पहुंच सकते हैं? ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं ना। कुछ समझ में आया आपको? जब यह वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते, तो किसका वर्णन नहीं कर सकते? ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते, तो आप ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं ना। कहते नहीं, वहां पे कोई भी क्रिया का अर्थ प्रकाशित नहीं होता है। उत्पत्ति, हाँ, और बाकी जो हमने वर्णन किया था ना, उत्पत्ति है, वृद्धि है, संस्कार है, सब और विपरिणाम है, वो सब वहां पे कुछ नहीं होता है। इसका उत्तर दिया गया है कि जिनके अभिमुख माया विलज्जित हो, उनके परैति अर्थात पृष्ठ देश में विद्यमान है, उन भगवान का ब्रह्म एक पद है तथा यह निर्विशेष स्वरूप है, जो कि भगवत साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण है, जिसमें कि अप्राकृत विचित्र रूप गुण एवं विविधता है। श्री भगवान की उक्ति है, मदीयं महिमानां च परब्रह्मेति शब्दितं मदीयं महिमानां च परम, दो बार आ गया, मदीयं महिमानां च परम ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्य अस्य अनुग्रहीतं मे संप्रश्नैर्विवृतं हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा, और मुझ परब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासा के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। 8.24.38 ये मत्स्य भगवान ने वैवस्वत मनु को, यानी कि क्या नाम है, सत्यव्रत राजा को बोला था कि तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण और मेरी कृपा के कारण ये जो ब्रह्म है, इसका अनुभव तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये बात बोल रहा है। माया उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती है, निर्विशेष ब्रह्म तक भी माया नहीं पहुंच सकती है, तो उसकी अनुभूति सीधे भगवान की कृपा से होती है। ये अर्थ बताया जा रहा है। आप शब्दों के द्वारा उसका वर्णन या बोध नहीं कर सकते हैं, ये अर्थ। जिन भी वस्तुओं का निर्माण माया के द्वारा होता है, उसको आप शब्दों के द्वारा वर्णन कर सकते हैं, कि उसको आप अनुभव भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा बुकनू, उसका नमक ला के दूंगा, हाँ चख लेंगे, हाँ आप समझ में आ गया। लेकिन यहां ब्रह्म ब्रह्म बोलने मात्र से कोई अनुभव नहीं मिल जाएगा। भगवान की कृपा होगी, हृदय शुद्ध होता है, तब व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति होती है। और वह ब्रह्म की अनुभूति भगवान की अनुभूति का प्रारंभिक चरण है, जिसको हमने पहले व्याख्या किया था कि एक पहाड़ है। अगर आप लोग कभी पहाड़ पे गए होंगे, दूर से पहाड़ दिखाई पड़ता है, निर्विशेष पहाड़ दिखता है, पहाड़ दिख रहा है। फिर और पास जाते हैं तो देखते हैं कि पेड़ भी हैं, और अंदर जाते हैं तो उसमें आपको पशु पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। एक ही वस्तु को देख रहे हैं ना। तो प्रारंभिक रूप से आपको खाली पहाड़ दिखाई पड़ा, पर उसके बाद पेड़ दिखाई पड़े, उसके बाद फिर और पशु पक्षी दिखाई पड़े, विविधताएं दिखाई पड़ी। तो ब्रह्म जो है वो अप्राकृत सत्ता का प्रारंभिक अनुभव है, जिसमें कोई अलग अलग गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये कई बार बता चुका हूं, अब तो समझते आता होगा। इसका अर्थ है कि ब्रह्म भगवान की बृहत्ता है,
बृहत्ता मतलब जो बहुत बढ़ता हो, और सर्वव्यापकता द्वारा लक्षित है, यही इसका अर्थ है। भौतिक आकाश का गुण होने के कारण शब्द उन भगवान को परिभाषित नहीं कर सकते जो कि अमायिक गुण रूप आदि से युक्त हैं। इस प्रकार माया भगवान के समक्ष स्थित होने में असमर्थ है, हालांकि असमर्थ है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के दिव्य गुण हैं और उनको, उन दिव्य गुणों का वर्णन भौतिक शब्द नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक शब्द माया के द्वारा सृष्ट होता है। कहां होता है? आकाश का गुण है शब्द। अगर आप लोग को सृष्टि का क्रम याद हो और सुना हो तो आपने सुना था कि प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार के 3 विभाजन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तामसिक अहंकार से आकाश की सृष्टि होती है जिसका गुण है, तामसिक अहंकार से पहले शब्द की सृष्टि होती है और उसके बाद आकाश की सृष्टि होती है। तो भौतिक शब्द ये भौतिक माया का कार्य है, माया का सृष्टि है। तो वह भौतिक माया का कार्य भगवान का वर्णन नहीं कर सकता है, ये बोला जा रहा है। तो जब भगवान का वर्णन नहीं कर सकता है तो भगवान के संबंध में जो दिव्य ब्रह्म है उसका वर्णन भी नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि आज बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आज आप लोग कर्तव्य बुद्धि से श्रवण कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। इतना बात समझ में आया कि हरे कृष्ण मंत्र को ठीक से बोलना चाहिए, बस समझ लीजिए, बाकी सब भूल जाइए। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें तो भाई इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसे आया क्या चल रहा है भागवत, अच्छा अच्छा, तो नहीं समझ में आएगा। आएगा। इस चीज का नाम भागवत अध्यापन किया है। जैसे मैंने बोला कि सृष्टि का क्रम सुना है ना आपने, तो उसका मतलब है कि दूसरे स्तंभ को शुरुआत से सुनते आ रहे हैं। और अगर एकदम जिसने सुन रखा है वो तुरंत समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी अभी वो सब पढ़ाइए तो फिर एक ही क्लास जो है 5 घंटे की हो जाएगी, तो वैसे तो हम नहीं कर पाएंगे। जो समझ लिया है कि हाँ भाई सृष्टि क्रम में सुना था कि प्रधान, प्रधान से महतत्व इत्यादि है, तो मेरी बात समझेगा कि भाई भौतिक शब्द जो है वो भौतिक, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही उत्पन्न एक वस्तु है, लेकिन भगवान का नाम नहीं। भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, पूरी तरह से चिन्मय वस्तु है। अच्छा, तो आप कहेंगे नहीं लेकिन भगवान का वर्णन तो किया गया शास्त्रों में। देखिए, हालांकि ऐसे वर्णन भी हैं जैसे मेघ श्यामः 8.7.17, मेघ श्यामः कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन् मूर्ध्नि भ्राजद लुलित कचः स्रग्धरो रक्त नेत्रः जैत्रेर्दोर्भिर्जगद भयदैर दंद शूकम ग्रहीत्वा मथनम मथना प्रतिगिरिरिवा शोभधाथो धृतार्द्री। अब बड़ा सुंदर बात बोलने वाले हैं। भगवान शाम बादल की भांति प्रकट हो रहे थे। वे पीले वस्त्र पहने थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थीं। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठ यशस्वी भुजाओं से उनने वासी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। आप देखिए कि यहाँ पे भगवान का वर्णन उपमाओं से किया जा रहा है। देखिए कौन सी उपमा है। भगवान शाम बादल की भांति प्रकट हो रहे थे। रंग वर्ण कैसा था? काले बादल जैसा। ठीक। कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे। दूसरा, आंखें गुलाबी थी, गुलाब जैसी लाल लाल थी। तीसरा, और इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, 4 उपमाएं देख ली जो इस जगत की वस्तुओं से दी जा रही हैं। अब इतने पकड़ लीजिए, उसको बाद में पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। पंकजाक्षो अयम आत्मा, उनके कमल नयन है। मेघ कनक आदि प्राकृत वस्तुओं से सादृश्य आरोपित करके कुछ हद तक ऐसे शब्द लोक चित्त में भगवान के विषय में सूचना प्रविष्ट करा सकते हैं तथा लोग भी यह मानकर हर्षित हो जाते हैं कि वे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हालांकि वस्तुतः उनके ध्यान द्वारा उनमें भगवत अस्पृष्ट रूप का केवल एक आभास मात्र होता है। हालांकि श्री भगवान भी अभूतपूर्व कृपा तरंगों के अधीन होकर मानते हैं कि वह भक्त मेरा ध्यान कर रहा है, फिर वह उस भक्त को सेवा हेतु अपने चरणों की प्राप्ति कराते हैं तथा शब्दों द्वारा अवर्णनीय भगवत स्वरूप भी भगवान की कृपा द्वारा सिद्ध हो जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बड़ा रुचिकर है। यहां आपने
भगवान के वर्ण की, भगवान के आंखों की, भगवान के रूप की कुछ सादृश्य देखा कि ये ऐसे जैसे, जैसे भगवान की आंखें कैसे कमल जैसी है, कमल के पत्ते, कमल तो सूख जाता है, तो भगवान की आंखें भी सूख जाती हैं। क्या उत्तर? क्या भगवान की आंखें भी सूख जाती हैं? नहीं। तो फिर जैसा का क्या मतलब हुआ? देखिए, अब काम चलाया जाता है, हम लोगों को प्राकृत भौतिक वस्तुओं का ही अनुभव है, तो कमल सबसे सुंदर वस्तु कहा जाता है, तो इसलिए एक सादृश्य बैठा रहे कि हाँ भगवान की आंखें ऐसी हैं। तो अब भगवान ने, तो भक्त ध्यान क्या करेगा? तो भक्त भी मान लेता है हाँ हाँ मैं भगवान की आंखों का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन उसका मन तो, हमारा मन तो प्राकृत है, वो चिन्मय वस्तु को कैसे पकड़ेगा? आप समझ रहे हैं बात? तो इधर भक्त खुश हो जाता है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन उधर भगवान भी खुश हो जाते हैं, अपनी कृपावश खुश हो जाते हैं कि हमारा भक्त हमारा ध्यान कर रहा है, जबकि भक्त का ये सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान के चिन्मय स्वरूप को का ध्यान कर सके। इज इट ओके? और लेकिन भगवान मान ले रहे हैं कि ये मेरा ध्यान कर रहा है, खुश हो जाते हैं। और भगवान क्योंकि प्रसन्न हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए भगवान अपने स्वरूप को सीधे भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। वो जो स्वरूप हृदय में स्वतः प्रकाशित होगा वह चिन्मय होगा, स्पिरिचुअल होगा। आप लोगों का अनुभव होगा जब करते समय कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं हुआ? रोज क्यों नहीं होता है? आप रोज ही जब करते हैं हरे कृष्णा या 16 माला कर रहे हैं हरे कृष्णा, सारे हरे कृष्णा में क्यों अच्छा नहीं लगता? तो सभी दिव्य हैं, भगवान का नाम तो दिव्य है, लेकिन किसी किसी में भगवान अपने नाम के सुख को प्रकाशित कर देते हैं। इज इट नॉट? सभी दिव्य हैं, नाम कभी भौतिक नहीं होता। तो ये बड़ा सुंदर बात है कि भगवान अपनी कृपावश भक्त को अपने पास ले आते। जब इसने मेरा ध्यान किया ही, पूरा जीवन सेवा की है, तो मैं आज अब उसको अपने पास वापस ले आता। इस संबंध में एक कथा सुनिए। एक प्रतिष्ठानपुर का एक ब्राह्मण था और बहुत गरीब था। उसने कथा में सुना कि भगवान की सेवा मन में भी की जाती है। सुना आपने कथा? बड़ी रुचिकर कथा है, मन में भी की जाती है। बड़ा गरीब था वो, तो वह मन में ही बड़ा खुश हुआ, मन में बैठा, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह किया, मन को संयमित किया, मन में सोचने लगा कि भगवान के लिए खीर बना रहा हूँ, भगवान को जल अर्पित कर रहा हूँ। खूब मन से मानसिक सेवा करता था। सोने, भाई मन में तो कुछ भी इमेजिन कर लो, सोने के पात्र लेके आ रहा है, गंगा जी का जल लेके आ रहा है, ऐसे करके सालों साल ऐसे बीत गए भगवान की सेवा करते करते। उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक दिन वो भगवान के लिए मन में ही खीर बना रहा था। अब खीर बना रहा है तो भगवान को गर्म खीर तो अर्पित नहीं कर सकते, तो खीर जब पक गई, मन में ही पक गई, तो उसने मन ही मन खीर को में अपनी उंगली डाली, मन ही मन में, कहीं देखें गर्म तो नहीं है। और जब उसने मन में ही खीर में हाथ उंगली डाली तो उसका प्रभाव वास्तविक रूप से उसकी उंगली में आया, उंगली जल गई और उसकी जो है समाधि भंग हो गई। अब यह देखकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। ये क्या हो रहा है? अब वहीं से अब लक्ष्मी देवी पूछ रही कि क्या हो गया स्वामी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ उत्तर नहीं दिए, अपने भक्त को, उस ब्राह्मण को वैकुंठ से विमान भेजे और अपने पास वापस ले आए। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में इस कथा को बताया जा रहा है। मन से भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान की कृपालुता है ये बात, ठीक है। तो यहां यानी कि भगवान का यद्यपि भगवान दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, लेकिन उनके गुणों को हम प्राकृत शब्दों को बोल करके भी हम वर्णन कर लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। किंतु प्राकृत अप्राकृत विशेषता रहित ब्रह्म के स्वरूप को शब्दों द्वारा कैसे व्यक्त किया जा सकता है? यह शब्दों न यत्र का अर्थ है, क्योंकि ब्रह्म में गुणवत्ता एवं वर्गीकरण का भाव है और इसलिए ब्रह्म के अनुरूप शब्दों के सार्थक उपयोग का भी अभाव है, अतः क्रिया एवं संबंधों को इंगित करने वाले शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकते। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के गुण दिव्य हैं, उनका रूप भी दिव्य है, लेकिन सादृश्य बिठाया जा सकता है। भगवान की आंखें हैं तो उसलिए बोल सकते हैं भगवान की आंखें कमल के समान हैं। यद्यपि यह ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है क्योंकि भगवान है। अब ब्रह्म की आंखें कैसी हैं? ब्रह्म की तो आंख नहीं है, ब्रह्म के तो कान नहीं है, तो निर्विशेष स्वरूप है। तो यद्यपि देखिए, एक बात कि वह अप्राकृत है, एक दिक्कत तो यह है,
और दूसरा चीज है कि उसमें अप्राकृत गुण भी नहीं है, तो आप ब्रह्म का वर्णन करेंगे कैसे? भगवान के पास अप्राकृत गुण है, उनकी साम्यता बिठा करके उपमा देकर के हम वर्णन कर भी सकते हैं भगवान का, लेकिन ब्रह्म का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कह रहे हैं कि शब्द की वहां पे गति नहीं है, कोई शब्द वहां पे नहीं जोड़ सकते, क्रिया आदि से जोड़ करके आप ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वह, यह नहीं कह सकते। ठीक है। अतः ब्रह्म शब्द का प्रयोग मात्र उस वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। यद्यपि ब्रह्म शब्दों से परे है, किंतु वह भगवान का निर्विशेष स्वरूप है जिसका वर्णन किया जा सकता है, तथा चूंकि इसे सामान्य ज्ञाप्ति हेतु भगवान के संबंध में व्यक्त किया जा सकता है, अतः ब्रह्म भी शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत 10.87 में समझाया जाएगा वेद स्तुति में। इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म को आप शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्म का शब्दों से वर्णन भी किया जाता है। कैसे? अभी मैंने श्लोक कोट किया था, फिर कोट कर रहा हूं। यस्य प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटि श्वशेषु वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भौतिक किसी वस्तु से संबंध जोड़ करके आप ब्रह्म के वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के संबंध में वर्णन कर सकते हैं। वर्णन है यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि कोटि जगतों के प्रभव अर्थात उच्च स्थान है। उस ब्रह्म से ही सब कुछ सारी वस्तुएं आती हैं, जितने जगत आते हैं। कैसे? यद ब्रह्म यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी होता है। पृथ्वी और इस प्रकार से अनेक अनेक ग्रह जितने भी हैं, अन्य अन्य विभूतियों से वह युक्त है, वह सब उस ब्रह्म से आते हैं। तो ब्रह्म क्या है? तद ब्रह्म अनंतम, वह अनंत है। अनंतम निष्कलम अनंत शेष भूतम, वह उसका कोई अंत नहीं है। वह गोविंद की प्रभा है, उन गोविंद को मैं भजन करता हूं। तो भगवान के संबंध में वर्णन हो सकता है, लेकिन अपने से कोई वर्णन करने का प्रयास करे किसी प्राकृत वस्तु के संबंध में, तो वह ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकता। ये सब बात बोल रहे हैं। इस ब्रह्म की प्राप्ति से व्यक्ति को अजस्र सुखम विशोकम अर्थात अप्रतिबाधित सुख तथा विशोकम अर्थात दुख का नाश प्राप्त होता है। तो फिर भगवान का स्वरूप इससे कितना अधिक सुख दे सकता है और दुख का नाश कर सकता है। समझ में आया? यह ब्रह्म जिसको ज्ञानी जन जानते हैं, इस ब्रह्म की प्राप्ति करके जो जीव है वह शाश्वत सुख का अनुभव करता है। वह सुख जो कभी बाधित नहीं होता। जैसे देखिए, जगत में भगवान बोलते हैं ये ही संस्पर्श जाब होगा दुखयो ने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। इस जगत में जो संस्पर्श जो भोग है उनकी शुरुआत और आदि होता है, इस कारण से वह दुख की ही योनि है। और उसमें जो बुद्धिमान लोग हैं वह रमण नहीं करते हैं। तो यानी कि दुख सुख शुरू हुआ और रुक गया, शुरू हुआ और रुक गया। अब देखते हैं कितने हम लोग चाव से खाना खाते हैं, तो कहते हैं बस 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 और नहीं, है कि नहीं? कभी कभी लोग कहेंगे कि हमको नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। और कभी बीमार पड़ जाइए तो देखिए हर आदमी यही बोलता है ना, टेक रेस्ट टेक रेस्ट। चिड़ हो जाता है आदमी, कितना भाई ये माती है, माती बोले रेस्ट रेस्ट, कितना रेस्ट करेंगे। देखा ना, पीठ दर्द करने लगती है रेस्ट करते करते। तो सोना जिनको पसंद है या नहीं पसंद हो, लेकिन आप जानते हैं एक लिमिट से अधिक सोने में बहुत आदमी को दुख लगने लग जाता है। अन्यों की हम चर्चा नहीं करना चाहते, तो हम खाली बोल रहे हैं कि ये जो है ये शुरुआत और अंत होने वाले हैं। तो ये तो दुख ही है, लेकिन ऐसा सुख जो बढ़ता ही जाए इसके वर्णन क्या कर सकते हैं। इसलिए कैसे अजस्र सुख, जो ब्रह्मानंद है वह भी अनंत है और वह अनंत रूप से बढ़ने वाला है, लेकिन उससे भी अधिक भगवान का सुख है। इसको कितना सुख है जरा अंदाज लगा लीजिएगा कि ब्रह्मानंद को अगर द्विपरार्ध गुणा बढ़ाया जाए, यानी कि ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उतना बढ़ाया जाए, उतनी मात्रा में मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी भक्ति के सुख के समान वह एक बूंद भी नहीं है। भक्ति का सुख सागर के समान है, ब्रह्मानंद एक बूंद के समान है। सोचिए अभी हम लोग को भक्ति में कितनी प्रगति करनी है। बिल्कुल व्यक्ति को नम्र रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। कितनी प्रगति हुई है। वास्तविक रूप से भक्ति अगर है तो उसके सामने ब्रह्मानंद भी एक बूंद के समान हो जाता है, उस भक्ति के सुख के समान, भक्ति सुख के सागर के समान। तो व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, भाई भक्त प्रभुपाद से पूछा गया हम अपने जप में गुणवत्ता कैसे ला सकते हैं, हाउ कैन वी हैव क्वालिटी चैंटिंग। तो प्रभुपाद जी ने कहा when the quality will come,
यू विल से वाई 16, वाई नॉट 16,000। जब गुणवत्ता आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि 16 माला क्यों, 16,000 क्यों नहीं। अभी तुम क्या गुणवत्ता की बात करते हो। तुम जप करो, अपने हृदय को शुद्ध करो। तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर हम नाम जप करते रहे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी। और वही ब्रह्म, वही उसको बोल रहे हैं अनंत सुख। तो भक्ति का सुख इस प्रकार से अनंत है, तो इसलिए कह रहे हैं अजस्र सुख। तो अजस्र सुख ब्रह्म की प्राप्ति में होता है, और विशोक मतलब दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो जब ब्रह्म जो कि भगवान का एक अंश है उसकी अनुभूति होने पे ऐसा होता है, तो भगवत अनुभूति होने में कितना सुख मिलेगा, इसको चक्रवर्ती पाद इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे क्या बचा इसमें, कुछ नहीं। अगले वाले को हम कल देखेंगे। आज बहुत हो गया, बहुत हो गया, मतलब काफी कुछ बातें भारी लग गई होंगी। कोई कुछ लोग भारी होता तो धीरे धीरे देना चाहिए। और कल हम क्रम संदर्भ पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा मुझे को पता है कि कोई पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। भगवान अपने धाम के लिए विमान क्यों भेजते हैं? भगवान तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आपको दिक्कत है? अगर विमान भेजने में कोई दिक्कत है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई विमान क्यों भेजते हैं। ठीक है, आपको भगवान लेने स्वयं आ जाएंगे। ये बच्चे लोग, बच्चा बच्चा ऐसा प्रश्न करते हैं। क्रम संदर्भ कैसे मिलेगा? वेल, इंग्लिश समझते हैं तो हमारा चैनल है, उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लिंक भेज दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंदी अनुवाद धीरे धीरे हो रहा है। सो हम लोग क्रम संदर्भ कल लिखेंगे। आज कुछ कुछ हम भगवान की चर्चा करें। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।